Hello students, myself Farita Shokan and today we are discussing about production function. The concept of total product, average product and marginal product. तो देखिएगा प्रोडक्शन फंक्शन में जो पहला हमारा शब्द प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम करते हैं या क्या है, द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। तो जो कच्ची सामग्री है, रॉ मटेरियल है, उसको तैयार वस्तुओं में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। कि कच्चे माल को हम तैयार माल में परिवर्तित करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। दूसरे शब्दों में, एक तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य को बढ़ाना भी हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। तीसरी हम परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं कि किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाना, कि जो उसकी हम कहते हैं ना कि उसके अंदर कोई ना कोई उपयोगिता है, तो प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? उस वस्तु की उपयोगिता को बढ़ा देते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। तो फिर ये हमारा ये है प्रोडक्शन फंक्शन, कि प्रोडक्शन किसका फलन है? फंक्शन का मतलब फलन, मतलब प्रोडक्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इस प्रकार से हम कहते हैं ना, जो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इसका मतलब डिमांड किसका फल है? प्राइस का फल है। प्राइस क्या है? हमारी कारण है और मांग उसका क्या? परिणाम। तो यहाँ भी हमारा क्या, ये जब प्रोडक्शन फंक्शन की बात करता है तो ये कहता है कि प्रोडक्शन कौन कौन से तत्वों पर निर्भर करता है। तो उस पर जिस प्रकार हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हमारे चार है: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। तो जो ये हमारे चार साधन हैं, उनका फल क्या होता है? उनका फल होता है कि इन चारों का हम प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या होता है? आउटपुट होता है, प्रोडक्शन होता है। तो आप आउटपुट लिखो या प्रोडक्शन पी लिखो, इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 xn, कि ये हमारे क्या हैं? उत्पादन में प्रयोग होने वाले फैक्टर हैं, कि इन इन चीज़ों के यूज से हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो ये हमारा किसका फल है? प्रोडक्शन इन फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब क्या होता है हमारा? दो टाइम्स जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, ऐसे तो फोर टाइप्स का होता है, लेकिन हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमारा टाइम है उसको टू टाइप्स हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। तो टू टाइप्स कौन से हैं? एक शॉर्ट रन है और दूसरा हमारा है लॉन्ग रन। शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्या होता है? जिसमें कुछ साधन तो हमारे क्या होते हैं? बंद होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। जब उत्पादन को बढ़ाना है तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम क्या कर सकें? बंधे साधनों को परिवर्तित कर सकें। यहाँ पर यदि हमें उत्पादन बढ़ाना है तो क्या करना है? हमें परिवर्तनशील साधनों की अधिक मात्रा का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो परिवर्तनशील साधन में हमारा क्या आता है? लेबर आता है, कि लेबर की ज़्यादा इकाइयाँ यूज करके हम क्या कर सकते हैं? अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है वो हमारा, चाहे कैपिटल हो चाहे हमारी लैंड हो, ये क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होता है कि एग्जांपल्स लेते हैं कि आप डेली रूटीन्स में किसी मशीन का ले सकते हैं या किसी हम लैंड का भी ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? जब हमें ये है कि उत्पादन को इंक्रीज करना है तो शॉर्ट पीरियड में हम बंधा साधन जो हमारा मशीन है या हमारी लैंड है उसको तो इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन जो लेबर है उसकी ज़्यादा क्वान्टिटी लगा कर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स क्या है? आपने क्या है शॉर्ट पीरियड के लिए 2 महीने या अभी आपका ये डिसाइड है कि मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, आपने सूट सिलने स्टार्ट किया, आपको मशीन आती है, तो आपके पास क्या है? एक मशीन है। पहले आप अकेले क्या करते हो? सूट सिलते हो। लेकिन एक दिन क्या होती है? डिमांड इंक्रीज हो जाती है, आपके पास 15 सूट आ जाते हैं। आप एक दिन में यदि सारा दिन मशीन चले तो मशीन की जो वर्तमान उत्पादक क्षमता क्या है? 7 सूट है, कि वो एक दिन में सारा दिन मशीन चलती रहे तो 7 सूट सिल सकती है। अब क्या है? आपके पास 15 सूट आ गई और उसने आपको आज तक का टाइम दिया कि आपकी आज शाम को देखे गए कि कल शाम को हमें चाहिए हैं, हमारे शादी है
तो हमें ये 15 सूट सिले हुए होने चाहिए। तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप मशीन को चेंज कर सको, तो प्लांट को या मशीन को चेंज करने का टाइम आपके पास नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि आप तो क्या करते थे, दिन में 2 सूट सिलते थे, क्योंकि आराम से कभी खाना बनाते थे, कभी और घरे का ये भी करते थे, तो इस प्रकार से आराम से सिलते थे। अब क्या हो गया, अब हमारे पास डिमांड ज़्यादा आ गई है, हमारे पास काम ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, मशीन तो वही रहेगी, मशीन पर श्रमिकों की संख्या क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। एक ही मशीन है लेकिन श्रमिक क्या लगा दी हमने, 2 लगा दिए, 2 श्रमिक लगा दिए। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब खाना बनाते थे उस समय वो दूसरा क्या कर लेगा, मशीन को चलाता रहेगा। तीसरा श्रमिक लगा सकते हो कि तीसरा श्रमिक क्या कर सकते हैं, तुरपाई करने का काम है, बटन लगाने का कार्य है, तो जितने और कार्य थे हमारे वो क्या कर लेगा, वो करेगा। तो एक मशीन एक दिन में मैक्सिमम क्या है 7 सूट सिल सकती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 7 सूट की सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, वो सिलने के लिए तैयार हैं। तो लेकिन उसके लिए हमें क्या पड़े, जो हमारा वेरिएबल फैक्टर था श्रमिक उसकी इकाइयाँ ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो यही है हमारा कि अल्पकाल में एक साधन हमारा जो परिवर्तनशील है उसकी ज़्यादा इकाइयाँ लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। कितना उत्पादन बढ़ा सकते हैं वो क्या है, उसकी वर्तमान उत्पादक क्षमता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो सारा दिन काम करने पर कितना प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये तो हमने एक ऐसे ही अपना दैनिक जीवन का एग्जाम्पल है, हम किसी फैक्ट्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मशीन कितनी यूनिट बना सकती है, तो उस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। अब हमारा क्या आता है, लॉन्ग रन आता है। लॉन्ग रन में क्या होता है, फैक्टर तो वहाँ भी ये 2 ही होते हैं, फिक्स्ड होते हैं और वेरिएबल फैक्टर होते हैं। फिक्स्ड में हमारे क्या है, लैंड है, कैपिटल है, और जो वेरिएबल है उसमें लेबर है। लेकिन लॉन्ग रन में हमारे पास इतना टाइम होता है कि कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड नहीं होता, सभी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जितनी भी मात्रा हम चाहें उतनी ही मात्रा लगा सकते हैं। उत्पादन बढ़ाना है तो सभी साधनों को हम क्या कर सकते हैं, समान अनुपात में बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा टाइम है। अब कोई साधन बड़ा साधन है नहीं, सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम क्या कहें, समान अनुपात उत्पादन, हम इसको कह सकते हैं कि रेशो क्या रहता है हमारा, सेम रहता है। तो ये है हमारा कि हम इसमें प्लांट का साइज बढ़ा सकते हैं, नया प्लांट लगा सकते हैं, नई मशीनरियाँ हम दुगनी कर सकते हैं, लेबर की संख्या हम दुगनी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी इस टाइम्स में हमारा फिक्स नहीं होता। तो ये तो था हमारा टाइम पीरियड कि 2 प्रकार का टाइम पीरियड, एक शॉर्ट दूसरा लॉन्ग पीरियड। अब है हमारा जो मेन हमारा जो क्या था, प्रोडक्शन फंक्शन, कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। इकट्ठा प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, उत्पादन के भौतिक कारकों तथा उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन की भौतिक मात्रा तथा उत्पादन के भौतिक कारकों के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को, तो देखो ये क्या है, आर्थिक संबंध प्रकट नहीं करता बल्कि एक टेक्निकल रिलेशन बताता है इनके बीच में। एक एग्जाम्पल इसके द्वारा लेते हैं कि हम लेते हैं कि 30 वस्तुएं हमने पैदा की हैं, उसके लिए हम दो ही फैक्टर हम मान लेते हैं कि हमारा जो उत्पादन है वो 2 फैक्टर्स की मदद से हो रहा है। वो कौन से हैं, हमारे कैपिटल है और लेबर है। तो इसके लिए हमारे 4 लेबर लगे हैं और 5 हमारी क्या लगी है, कैपिटल लगी है। तो ये 5 मशीनें हैं, उनके ऊपर हमारे 4 श्रमिक लगे हुए हैं। यहाँ पर आप 2 मशीनें कर लो, 2 मशीनें हैं और एक मशीन के ऊपर 2 श्रमिक हैं, तो 4 श्रमिक कार्य पर लगे हुए हैं और 30 यूनिट हमारी क्या बनी है, प्रोडक्शन हुआ है। तो 30 वस्तुएं पैदा की हैं। तो ये नहीं देखा कि 5000 का माल पैदा करने के लिए इतने हजार रुपये खर्चा किया गया, वो तो क्या हो जाता है, आर्थिक रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन हो जाता है इनके बीच। लेकिन उत्पादन के भौतिक, ये संख्या हमने भौतिक ली कि 2 मशीनें हैं, 4 लेबर हैं और यूनिट हमारी 30 यूनिट पैदा की। तो उत्पादन के भौतिक कारकों था उत्पादन की भौतिक मात्रा, तो ये मात्रा ली है, ये भी मैंने क्या ली, भौतिक लिए। इनके बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को हमें, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही नॉन सेंस रिलेशन आ गया, नहीं, उनके बीच संबंध है
कारण और परिणाम का संबंध है। फलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं? उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अब ये दो प्रकार का है, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन, एक दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अब अल्पकाल का हमें अर्थ पता चल गया, दीर्घकाल का भी अर्थ पता चल गया। सिर्फ 2 नंबर में पूछा जाता है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है, तो हम सिर्फ क्या लिखें? अल्पकालीन उत्पादन फलन वह उत्पादन फलन है जो अल्पकाल में उत्पादन के भौतिक कारकों तथा उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को प्रकट करता है। तो ये संबंध है अल्पकाल में। अब अल्पकाल में हमें उत्पादन बढ़ाना है, हमें 30 से 40 यूनिट करना है। तो हमारा क्या है? लेबर है, इसकी संख्या तो हम क्या कर सकते हैं? 6 कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल हमारा क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है? उत्पादन। यदि हमारा हमने उत्पादन बढ़ाया है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर था, इसकी संख्या क्या रहेगी? उतनी की उतनी रहेगी। मशीनें हमारी पहले भी 2 थी, अब भी 2 थी, लेकिन हमने सिर्फ क्या किया? जो हमारा वेरिएबल फैक्टर था, जो 4 इकाई था, उसकी संख्या क्या कर दी? 5 इकाई कर दी। और हमारा जो प्रोडक्शन पहले 30 इकाई था वो क्या हो गया? 40 इकाइयाँ हो गया। तो इसको जो हम एक अन्य नाम से भी पुकारते हैं, हमारा क्या है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को या अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम परिवर्तन, जो हमारा वेरिएबल प्रपोर्शन के हिसाब से भी, तो रेशो क्या होता है इसमें? वेरिएबल प्रपोर्शन क्यों कहते हैं? इसमें फैक्टर के बीच का जो रेशो होता है वो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो देखिएगा, पहले एक श्रमिक लगाया, मशीन एक ही है, श्रमिक 2 लगाई, या ये इसको आप क्या ले सकते हैं? भूमि का टुकड़ा भी ले सकते हैं। ये भूमि का टुकड़ा एक था, पहले एक श्रमिक लगाया, फिर दूसरा श्रमिक लगा दिया, फिर हमने तीसरा श्रमिक लगा दिया, फिर चौथा। तो जो रेशो वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये परिवर्तनशील अनुपात है इसमें। तो अनुपात क्या हो रहा है? पहले 1:1 है, फिर 1:2 है, 1:3 है, 1:4 है। तो इसको हम परिवर्ती अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन भी कहते हैं। वेरिएबल प्रपोर्शन टाइम प्रोडक्शन फंक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो देखिएगा, इसका हम डायग्राम भी बना सकते हैं। तो यहाँ तो हमारी क्या है? लेबर है, यहाँ हमारी क्या है? कैपिटल है। देखो, कैपिटल तो फिक्स्ड है हमारी, तो ये तो हमारी क्या है? 2 है, तो संख्या 2 ही रहेगी। पहले 1 लगाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये क्या होती है? श्रमिकों की संख्या परिवर्तनशील है। तो इसको इस प्रकार ये परिवर्ती अनुपात का नियम या अल्पकालीन उत्पादन फलन है। इसमें हम अल्पकाल में क्या है? उत्पादन के पैमाने को चेंज नहीं कर सकते। अब है हमारा इस प्रकार से प्रोडक्शन फंक्शन भी हमारा लेबर है, आउटपुट है। पहले ये प्रोडक्शन फंक्शन था, तो किसका फलन था? ये हमारा लेबर और कैपिटल का। अब ये हो गया प्रोडक्शन फंक्शन, ऊपर हो गया प्रोडक्शन बढ़ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या है? जो कैपिटल है L1, ये क्या हमारी फिक्स्ड है, कैपिटल में चेंज नहीं हुआ, सिर्फ किसमें? प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर की ओर क्यों खींच गया? क्योंकि जो हमारा परिवर्तनशील कारक था, जिसका नाम क्या था? लेबर, वो क्या हो गया? चेंज हो गया। उसकी मात्रा हमने क्या लगा दी? यहाँ पर ज्यादा लगा दी है, तो इसलिए प्रोडक्शन फंक्शन क्या खिसक गया? ऊपर की ओर खिसक गया है। तो ये अल्पकालीन उत्पादन फलन था। अब है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन वह उत्पादन फलन है जो दीर्घकाल में उत्पादन की भौतिक मात्रा तथा उत्पादन के भौतिक कारकों के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को प्रकट करता है। तो दीर्घकाल में रिलेशन यही है कि यहाँ पर हमारा क्या था? 30 इकाइयाँ थी, 4 लेबर और 2 हमारे कैपिटल थी। अब हमें उत्पादन बढ़ाना है, ये 30 से 60 कर दिया मैंने, दुगना करना है। तो ये हमारी क्या होगी? 8, और ये हमारा क्या होगा? तो सभी कारकों को इसमें यदि हमें उत्पादन बढ़ाना है तो सभी कारकों को हम क्या कर सकते हैं? समान अनुपात में बढ़ा सकते हैं। तो ये देखो, तो यहाँ कारक अनुपात क्या रहा? समान रहा। तो हमारा क्या था? लेबर था और हमारा कैपिटल थी। 4 श्रमिक थे, 2 मशीनें थी, 8 श्रमिक हो गए, 4 मशीनें हो गई। तो काटो, ये हमारा क्या है? 2 दूनी 4, 2 चौके 8। वो रेशो क्या होगा?
4:2 कर लो या 2 एकम 2 2 2:1। तो पूरे में हमारा क्या रहेगा 2:1, ये हमारा रेशो रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं समान अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन। तो कांस्टेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसका हम डायग्राम बना सकते हैं। तो ये है हमारा, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा इनपुट। देखो इसे लेबर और कैपिटल है, सभी समान अनुपात में बढ़ते जाते हैं तो उत्पादन बढ़ा रहा है। तो सभी कारकों को हम क्या कर रहे हैं समान अनुपात में बढ़ाकर ही उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। तो कारक अनुपात क्या रहता है हमारा समान रहता है। बात वही है प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ भी कैसा रिलेशन बताता है, उन दोनों के बीच भौतिक रिलेशन बताता है कि फिजिकल क्वांटिटी में हम उनको मापते हैं कि रुपए पैसे में नहीं मापते। तो ये तो था हमारा कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या है दीर्घकालीन उत्पादन फलन में। फिर इसमें है द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट को आप टीपी लिख दो या मेरे हिसाब से टीपीपी लिख दें। टीपीपी का मतलब टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, क्योंकि हमने उत्पादन को किस में मापा है भौतिक इकाइयों में मापा है। तो टीपीपी टोटल प्रोडक्ट की जगह यदि आप टीपीपी लिखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। तो एक निश्चित समय में जितना वस्तुओं का कुल उत्पादन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं कुल उत्पादन कहा जाता है। एक निश्चित समय में जितने भौतिक इकाइयों का हम उत्पादन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं कुल उत्पादन कहते हैं। अब हमारा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, उससे हम समझ में आएगा। तो देखो ये हमारी लैंड है, यहाँ पर हमने लेबर ले लिया, पहले एक फिर दूसरा श्रमिक लगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ये अल्पकाल हम कर रहे हैं कि अल्पकाल में हम, क्योंकि भूमि ये मशीन भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है मैंने लैंड लिखा आप लैंड लो, आप कैपिटल भी लिख सकते हो इसको। तो ये हमारी एक एक है स्टार्टिंग में, फिर ये एक है, ये 7वां श्रमिक लगाएंगे। स्टार्टिंग में तो क्या होता है एक भूमि का टुकड़ा था उस पर हमने एक श्रमिक लगाया, वो श्रमिक इस भूमि के टुकड़े का बेस्ट यूज नहीं कर पा रहा, पानी भी उसी को लगाना है, खुदी भी उसी को निकालनी है, और जो नाली वगैरह साफ करनी वो भी उसी को करनी है, तो वो सारे काम अकेला नहीं कर पा रहा। तो टोटल प्रोडक्शन क्या होता है कम होता है। यहाँ पर हमारा टोटल प्रोडक्शन 2 इकाइयाँ हैं, तो हमें भौतिक इकाइयों मापना है, तो 2 यूनिट टोटल प्रोडक्शन किया। अब दूसरा लगा दिया, काम फटाफट होने लगा, क्योंकि इससे क्या हो गया डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, काम का बंटवारा हो गया कि तू ये कर ले तू ये कर ले, कि तेरा काम पानी लगाना नाली संभालना है, मेरा काम ये बोना है कटाई का ये चीज़ देखना है। तो इस प्रकार से डिवीजन ऑफ लेबर होने से 5 हो गया। फिर तीसरा भी श्रमिक लगा दिया और अच्छे से कार्य होने लगा, ये 9 हो गया। चौथा भी श्रमिक लगा दिया, फिर भी प्रोडक्शन बढ़ा 11 हो गया। पांचवा लगा दिया 12 हो गया। छठा लगा दिया प्रोडक्शन 12 रहा। सातवां लगा दिया तो कम हो गया 11 हो गया। तो ये क्या है कि पहले तो कुल उत्पादन क्या बढ़ा बढ़ती दर से बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज के ऊपर जिस तरह देखिएगा ये लैंड है, इसकी भी श्रमिकों को खपाने की अपनी एक क्षमता होती है, लेकिन हद से ज़्यादा आप बढ़ाते जाओगे तो कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी, लेकिन आउटपुट पर प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कि एक जो भूमि का टुकड़ा है वो मैक्सिमम 5 श्रमिकों को खपा सकता था, तो 12 छठा लगाने से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो, उत्पादन फिर भी 12 इकाई रही, और 7वां लगाने से कोस्ट तो हुई लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा। जितने ज़्यादा श्रमिक होंगे काम की गति उतनी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल से आप एक रूम आपको दिया गया है किसकी सफाई करो, जब आप अकेले होते हो तो आपको लगता है कि पंखा साफ करूँ, झांकियाँ साफ करूँ या फर्श साफ करूँ, क्या क्या करूँ मैं कि इतना सारा काम है, वाल से जाले हटाने हैं। तो 2 की संख्या कर दी जाती है, इसको काम डिवाइड कर दिया जाता है कि आप
फैन साफ करोगे, आप जाकी साफ करोगे तो ठीक है, लेकिन तीसरा भी लगा दिया जाए, चौथा भी लगा दिया जाए तो वो आपस में टकराएंगे, पैरों की गंदगी इतनी हो जाएगी तो काम होगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, हमने तो श्रमिकों की संख्या बढ़ाते गए लेकिन कमरा तो क्या है वो एक ही है, तो उसमें हम 2 स्टूडेंट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टूडेंट्स लगाकर उस काम को कर सकते हैं, लेकिन हमने तो 4, 5, 6, 7 लिमिट ही नहीं रखी, तो वो आपस में लड़ाई करेंगे, एक दूसरे की चौकी दूसरे के हाथ में होगी। तो उसी प्रकार से आउटपुट हमारा खेती में है कि ज़्यादा श्रमिक होंगे वो ज़्यादा टाइम बैठेंगे, आपस में बहस करेंगे, हम कहेंगे कि बीड़ी पीने लगे, कभी उठने लगे, वो वर्क वो सोचेगा वो करेगा, वो सोचेगा वो कार्य नहीं हो पाएगा, तो लास्ट में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिएगा ये टोटल प्रोडक्ट था। अब उसने एक और पूछा हमारा एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, प्रति इकाई जो उत्पादन होता है उसको हम क्या कहते हैं, औसत उत्पादन। प्रति इकाई उत्पादन को हम क्या कहते हैं, औसत उत्पादन। तो ये किस प्रकार से निकाला जाता है, एवरेज प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट बाय यूनिट ऑफ लेबर। तो टोटल प्रोडक्ट को यूनिट ऑफ लेबर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या जाता है, एवरेज प्रोडक्ट आता है। और एक है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पादन। मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, डेल्टा टीपी बाय में डेल्टा एल, या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस 1। तो n माइनस 1 चौथी इकाई का टोटल प्रोडक्ट निकालना है, तो n यहाँ की 4 है, यहाँ 4 माइनस 1 3 कि चौथी इकाई में से तीसरी इकाई के टोटल प्रोडक्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या जाता है, चौथी इकाई का मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। तो देखिएगा अब मैं क्या निकालूं, मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ पहले, फिर हमारा क्या आएगा, एवरेज प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ। तो देखिएगा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 11 में से 9 2, 12 में से 11 गया 1, 12 में से 12 गया 0, 11 में से 12 गया माइनस का 1। तो ये हमारा क्या है, सीमांत उत्पादन। देखो रिलेशन देखते हैं हम, देखिएगा कुल उत्पादन यहाँ तक क्या हो रहा है, तीसरी इकाई तक बढ़ती दर से बढ़ रहा है, और सीमांत उत्पादन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो रिलेशन क्या समझ में आया कि जब तक कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। अब देखिएगा 9 से 11 हुआ, 11 से 12 हुआ, तो जब कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, अभी भी बढ़ रहा है वो 12 तक, घटती दर से बढ़ता है तो कुल उत्पादन क्या है, धनात्मक है, लेकिन क्या हो रहा है, घट रहा है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब कुल उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन कैसा होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन काफी बार होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमेशा आंसर रॉन्ग लिख देते हैं कि कुल उत्पादन घटता है, या तो आप ये लिखो कि कुल उत्पादन जब तक बढ़ता है सीमांत उत्पादन कैसा होता है। अब घटता लिख देते, कोई बढ़ता लिख देता, नहीं वो गलत हो जाता है। आपको सिर्फ क्या लिखना है कि कुल उत्पादन जब तक बढ़ता है सीमांत उत्पादन धनात्मक रहता है, या बताना है तो दोनों ही बातें बता दो कि जब कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है सीमांत उत्पादन बढ़ता है, अब जब कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन घटता है, या ये कह दो कि सीमांत उत्पादन धनात्मक रहता है। दोनों ही बातें आ गई, झंझट खत्म। तो यहाँ तक कुल उत्पादन हमारा क्या हो रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है। और जब कुल उत्पादन स्थिर होता है, 12 के बाद 12 है, कुल उत्पादन स्थिर है तो सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब कुल उत्पादन ने घटना शुरू किया तो सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ये दोनों का आपस का रिलेशन है, कुल का और सीमांत उत्पादन का। अब हमारा औसत उत्पादन है, तो देखो कुल उत्पादन को 2 को हम क्या करेंगे, 1 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब 5 को 2 से भाग करेंगे तो 2.5 आ गया। 9 को 3 से भाग करेंगे तो ये हमारा 3 आ गया। अब 11 को क्या किया, 4 से भाग किया तो हमारा क्या आ गया, 2.7 आ गया। अब 12 को 5 से किया, ये हमारा 2.4 आ गया। अब 12 को 6 से किया तो ये मेरा 2 आ गया।
अब 11 को 7 से किया, 1.5, तो ये आ गया मेरा। अब हमारा पूछ लिया जाए सीमांत और औसत में कैसा संबंध है, तो क्या देखिएगा, जब कुल सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, ये 2 है, फिर 2.5 है, फिर 3 है, यहाँ तक क्या होगा, सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, तो जब हमारा औसत उत्पादन बढ़ रहा है तो सीमांत उत्पादन से ज्यादा बढ़ रहा है। ये 2 के बाद 2.5 हुआ, लेकिन इसने जंप मारा है, 2 के बाद सीधा 3, 3 के बाद सीधा 4, तो जब ये हमारा धीरे धीरे बढ़ता है, ये तेजी से बढ़ता है, तो हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट लीड का कार्य करता है। तो जब औसत उत्पादन बढ़ता है सीमांत उत्पादन से ज्यादा बढ़ता है, और जब हमारा औसत उत्पादन अब 3 से घटता है, तो देखो धीरे धीरे घट रहा है, 3 से 2.7 हुआ, 2.4 हुआ, जब हमारा औसत उत्पादन घटता है 2.4 के बाद वो 2 हुआ, लेकिन ये सीधा ही 2, 1, 0, ये ज्यादा घटता है। तो जब औसत उत्पादन बढ़ता है सीमांत उससे ज्यादा बढ़ता है, औसत उत्पादन घटता है तो सीमांत उससे ज्यादा घटता है। सीमांत उत्पादन शून्य और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन औसत उत्पादन न कभी शून्य होगा न कभी ऋणात्मक होगा। तो ये है हमारा, अब ये आपस का हमारा संबंध। अब इसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यूनिट ऑफ लेबर, यहाँ पर है टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पर यूनिट ऑफ लेबर, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। तो देखिएगा जहां तक कितनी इकाइयां थी हमारी, 3 इकाइयों तक कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है। तो ये आप पेंसिल से ऐसे लगा के करना चाहो किसी भी प्रकार से कर सकते हो, लेकिन सीधा ही हमें बनाना होता है, ओ एक्स ओ वाई एक्स। टोटल, तो यहाँ तक साफ नजर आ रहा है, यहाँ तक कुल उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है, ये स्लोप दिखा रहा है इसका, कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सीमांत उत्पादन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब कुल उत्पादन, ये देखो दर घट रही है, यहाँ भी हमारा 12 है और यहाँ भी हमारा 12, यहाँ अधिकतम है, उसको नीचे ले जाओ। जब कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन क्या हो रहा है, घटता है, और जब कुल उत्पादन हमारा अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक। कुल उत्पादन यहाँ पर अधिकतम था तो सीमांत उत्पादन यहाँ पर क्या शून्य है। कुल उत्पादन जहाँ पर अधिकतम होता है सीमांत उत्पादन शून्य होता है। कुल उत्पादन घटना शुरू कर देता है तो सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये इनका आपस में संबंध था कि जब कुल बढ़ती दर से बढ़ता है सीमांत बढ़ रहा है, कुल घटती दर से बढ़ता है सीमांत घटता है, कुल अधिकतम होता है सीमांत शून्य होता है, कुल ने गिरना शुरू कर दिया सीमांत क्या हो गया, हमारा ऋणात्मक हो गया। अब है हमारा इसका, ये हमारा औसत है एवरेज प्रोडक्ट। तो देखिएगा जब औसत उत्पादन बढ़ रहा है सीमांत उत्पादन से ज्यादा बढ़ता है, जब औसत उत्पादन घट रहा होता है सीमांत से ज्यादा घटता है। सीमांत उत्पादन शून्य और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन औसत उत्पादन कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं होगा। ए पॉइंट पर हमारा क्या है, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। उस पॉइंट पर क्या होता है, या कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होता है, तो सीमांत उत्पादन उसके बराबर होता है। तो ए पॉइंट पर औसत उत्पादन हमारा अधिकतम है, उसके बाद उसने क्या कर दिया, गिरना शुरू कर दिया है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा 6th जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट है। इसमें कैसे हमारा शॉर्ट टर्म जो टर्म था प्रोडक्शन फंक्शन था, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन था, उसके बाद हमारा जो इसमें कॉन्सेप्ट थे टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, ये निकाल के हमने क्या निकाला, इनका रिलेशन निकाला है। तो स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।